अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। टैक्सी पर सब्जी कैसे उगाई गई? पेंगुइन्स को शहद की मक्खियों ने कैसे मौत के घाट उतार दिया और मैयत को दफनाने से पहले उसके दांत निकालने की अजीबो गरीब रवायत। ऐसे ही बहुत अजीबो गरीब और अमेजिंग फैक्ट्स आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेंगे। फैक्ट नंबर 1, कंपनी ने टैक्सी का इस्तेमाल सब्जियां उगाने के लिए शुरू कर दिया। थाईलैंड में आयद सख्त कोरोना पाबंदियों ने कंपनी को टैक्सी की छत पर सब्जियां उगाने पर मजबूर कर दिया। थाईलैंड की मईशत का ज्यादातर दारोमदार सियाहत पर मुनहसिर है और कोरोना पाबंदियों के बायस सियाहत थाईलैंड का रुख करने से कासिर हैं, जिसके बायस टैक्सी ड्राइवर शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। टैक्सी कंपनी ने टैक्सी की छत पर सब्जियां, टमाटर, खीरा और सब्ज फली उगाना शुरू कर दी है। टैक्सी कंपनी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का कहना है कि टैक्सी की छत पर सब्जियां उगाने का मकसद हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और अपने मुलाजमीन का पेट पालना है। इन्होंने बताया कि अब तक 2500 टैक्सियां पार्क हो चुकी हैं और ड्राइवर ने अपने अपने आबाई इलाकों में जा चुके हैं। अब सिर्फ 500 टैक्सी बची है। फैक्ट नंबर 2, शहद की मक्खियों ने दर्जनों पेंगुइन्स को मौत के घाट उतार दिया। जनूबी अफ्रीका में 63 पेंगुइन्स को शहद की मक्खियों ने डंग मारकर मौत के घाट उतार दिया। ये अजीबो गरीब और हैरान कुन वाकया जनूबी अफ्रीका के शहर केप टाउन के एक इलाके सेमन टाउन में पेश आया। जब साहिली परिंदों का पोस्टमार्टम किया गया तो इनकी आंखों के गिर्द शहद की मक्खियों के डंग के निशान मौजूद थे और तमाम पेंगुइन्स में मक्खी के डंग के मुतअद्दिद डंग थे। अफ्रीकी पेंगुइन्स बैनुल अक़वामी यूनियन बराए तहफ़्फ़ुज़ बराए फितरत के रेड लिस्ट में शामिल है। फैक्ट नंबर 3, तुर्की में होने वाली घोड़ों की आलमी रेस में एक खातून घोड़सवार के साथ एक खौफनाक वाकया पेश आया, जिसको देखकर लोग खौफजदा हो गए। ये वाकया तुर्की के शहर इस्तांबुल में होने वाली आलमी रेस में पेश आया, जिसमें हंगरी की रिहायशी 21 साल लड़की ईस्टर जेलस अपनी जान से हाथ धो बैठी। इतवार 5 सितंबर 2021 को इस्तांबुल के वैली फेंडी रेस कोर्स में फिगर एमर्चर वुमेन राइडर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में रेस के दौरान ईस्टर जेलस अपने पालतू घोड़े से अचानक गिर गईं, जिसके बायस इनके सर में शदीद चोटें आईं। शदीद जख्मी हालत होने के बायस ईस्टर जेलस को अस्पताल में ही दाखिल कर लिया गया और अगले दिन सर्जरी की गई। ताहम 13 रोज जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहने के बाद ईस्टर जेलस जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसी। फैक्ट नंबर 4, मरने वाले के जिस्म का एक हिस्सा यादगार रखने की अजीबो गरीब रवायत। बरतानवी मीडिया के मुताबिक एक खातून ने रेड डॉट पर अपनी कहानी शेयर की है और बताया है कि इसके ससुराल में एक अजीबो गरीब रवायत है, जिसमें मरने वाले के लवाहिकीन इसके दांत तोड़कर अपने पास महफूज कर लेते हैं। खातून ने यह भी बताया है कि टूटे हुए दांत मैयत के करीबी रिश्तेदारों में तकसीम किए जाते हैं। जो शख्स मैयत को जितना ज्यादा अजीज था, इससे इसके मुताबिक दांत दिए जाते हैं। इसके साथ ही तमाम दांत जो कि मैयत ने अपनी जिंदगी में जमा किए हैं, वो इसके जिस्म के साथ दफन कर दिए जाते हैं। क्या क्या अजीब रवायात हैं दुनिया में। फैक्ट नंबर 5, भारत में सोशल मीडिया पर वायरल एक कराहियत अमेज वीडियो ने सार्फिन को सर पकड़ने पर मजबूर कर दिया, जिसमें टोस्ट बनाने वाली एक फैक्ट्री के वर्कर टोस्ट पर गंदे पांव रखते दिखाई दे रहे हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक वायरल होने वाली ये वीडियो टोस्ट बनाने वाली एक फैक्ट्री की है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ट्रे में ताजा तैयार किए गए टोस्ट रखे हैं और करीब ही 2-3 वर्कर्स मौजूद हैं। एक वर्कर अचानक टोस्ट पर अपना गंदा पांव रख देता है और वो ये हरकत वहाँ रखे गए तमाम ट्रेस के साथ करता है। इसके बाद एक वर्कर जो इन्हें पैक कर रहा है, वो पैक करने से कबल कुछ टोस्ट को चाट कर पैक करता है। इस वीडियो ने लोगों को कराहियत ज़दा कर दिया है। लोगों ने इस पर तबसरा करते हुए कहा है कि आज से वो कभी टोस्ट नहीं खाएंगे। बाद सार्फिन का कहना था कि इन वर्कर को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। फैक्ट नंबर 6, अमरीकी साइंसदानों ने ऐसा पेंट तैयार कर लिया जिसकी मदद से घर या दफ्तर में एयर कंडीशन लगाने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। यूनिवर्सिटी के इंजीनियर की जानिब से ऐसा मुनफरिद और अनोखा रंग तैयार किया गया है जो सूरज की रोशनी को इमारत की दीवार से पलटा कर इन्हें गर्म होने से बचा सकेगी। ये रंग 98.1% सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर सकता है, जबकि इंफ्रारेड हरारत को भी खारिज करता है, जिसके बाद रंग के नीचे मौजूद सतह बगैर बिजली के ठंडी हो जाती है। दुनिया के सफेद तरीन पेंट को तैयार करने में माहिरीन को 7 साल का अरसा लगा है, जिसे मौसमियाती तब्दीलियों के रोकथाम के लिए बनाया गया था। ताहम अब से इसे गिनीज बुक में भी शामिल कर लिया गया है। इस सफेद पेंट से 1000 स्क्वायर फुट रकबे को कवर करने से इतनी कूलिंग हुई जो 10 किलोवाट पावर के बराबर समझी जा सकती है। फैक्ट नंबर 7, जापान में पैदा होने वाली कीमती अंगूर की कीमत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक जापान में अंगूर की एक ऐसी किस्म पैदा होती है जिसे कीमती तरीन करार दिया गया है। इसे मार्केट में रोबी रोमन के नाम से जाना जाता है। अंगूर की इस किस्म को रंगों के हिसाब से 3 दर्जात में तकसीम किया जाता है, जिसके एक गुच्छे को इस बार 76,174 रुपए में फरोख्त किया गया। अमरीकी करेंसी के एतबार से ये रकम 450
$50 بنتی ہے۔ اس انگور کو اتنی زیادہ قیمت میں کیوں فروخت کیا جاتا ہے؟ انگور کے سائز، ذائقے اور رنگت کی وجہ سے اس کو نایاب سمجھا جاتا ہے، جس کی قیمت عام انگور سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اس کو فروخت کرنے سے پہلے انسپیکشن کے لیے لے جایا جاتا ہے، جہاں پر فوڈ ماہرین رنگت، ذائقہ اور دیگر چیزوں کو چیک کرنے کے بعد اس کو فروخت کی منظوری دیتے ہیں۔ جاپانی یونیورسٹی فیکٹورال کے محقق ہیروشی نے بتایا ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک یا حصے میں انگور کی یہ قسم نہیں پیدا ہوتی، اسی وجہ سے اس کو انفرادیت حاصل ہے۔ فیکٹ نمبر 8، گزشتہ ہفتے ایک جنوبی امریکی ملک میں برگر کھاتے ہوئے خاتون کے ساتھ دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، جو اب فیس بک پر وائرل ہو چکا ہے۔ بولیویا میں ایک خاتون اسٹیفنی نے ایک مقامی ریسٹورانٹ میں جب فاسٹ فوڈ ہیم برگر کھایا تو خاتون کے منہ میں انسانی انگلی نکل آئی۔ انسانی انگلی دیکھ کر ان کی آنکھیں خوف کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تصور کریں کہ آپ کسی ریسٹورانٹ میں اپنے من پسندیدہ برگر سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور ایسے ہی آپ برگر کے ساتھ انسانی انگلی بھی چبا جائیں تو آپ کی کیا حالت ہوگی؟ اسٹیفنی نے بتایا ہے کہ وہ بولیویا کے مقامی فوڈ چین ہاٹ برگر میں کھانا کھا رہی تھی کہ برگر کا پہلا ٹکڑا کاٹ کر دانتوں میں چبایا تو عجیب سا محسوس ہوا۔ منہ سے نکال کر دیکھا تو وہ ناخن سمیت انسانی انگلی تھی۔ ریسٹورانٹ کے مالک نے جمعے کو بیان میں واقعے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے ملازم نے گوشت کاٹتے ہوئے اپنی انگلی کاٹ لی تھی جو کہ برگر میں چلی گئی۔ فیکٹ نمبر 9، سنگاپور کمپنی نے پھلوں کے چھلکوں سے زخم کی جراثیم کش پٹیاں بنانے کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ سنگاپور کی نان یانگ ٹیکنالوجی یونیورسٹی نے پھلوں کے چھلکوں سے جراثیم کش پٹیاں تیار کرنے کے کامیاب تجربے کے بعد مشہور پھل ڈوریان کے چھلکے سے ہائیڈروجل تیار کر لیے ہیں۔ ہائیڈروجل پانی سے بھرے نرم ہوتے ہیں اور طب میں بڑے پیمانے پر استعمال ہو رہے ہیں۔ ڈوریان پھل سنگاپور میں بڑے پیمانے پر کھایا جاتا ہے، جس کے چھلکے بڑے پیمانے پر جمع ہوتے ہیں۔ نان یانگ ٹیکنالوجی یونیورسٹی کے پروفیسر ولیم کا کہنا ہے کہ ڈیوریان اینٹی بایوٹکس پٹیاں روایتی پٹیوں کے مقابلے میں زخم کے اطراف کو ٹھنڈا اور نم رکھتی ہیں۔ فیکٹ نمبر 10، شادی کے روز دلہا اور دلہن کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بارات کے دن انٹری یادگار ہو تاکہ اسے مدتوں تک یاد رکھا جا سکے، لیکن بعض اوقات اس کے برعکس ہو جاتا ہے۔ ایسی ہی ایک ویڈیو انسٹاگرام پر وائرل ہو رہی ہے۔ دلہا اور دلہن نے شادی میں انٹری کا منفرد انداز اپنایا اور بھاگتے ہوئے رقص کرتے ہوئے ہال میں داخل ہوئے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب رقص کے بعد دلہے نے آگے بڑھ کر دلہن کو اٹھانا چاہا تو وہ توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دلہن کو لے کر گر پڑا۔ اسٹیج پر پہنچنے سے قبل ہی گرنے کے بعد بھی دلہا اور دلہن نے ہمت نہیں ہاری اور وہ دوبارہ اٹھ کر رقص کرنا شروع کر دیا۔ آئی ہوپ آج کے فیکٹس آپ کو ڈفرینٹ اور مزیدار لگے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔